हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं और इस ट्रिक को यूज करके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो क्वेश्चंस आते हैं ई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वो आप इजीली बिना कंफ्यूजन के सॉल्व कर पाएंगे सेकंड्स में। आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक को समझने के लिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बनिए रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके भी बताऊंगा कि कैसे इन ट्रिक्स को अप्लाई करना है। ये ट्रिक आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखते हैं क्या ट्रिक है। देखिए कंफ्यूजन क्या रहता है। दो टाइप के फॉर्मूले आपको दिए गए हैं बुक्स में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फॉर्मूले को लगा सकते हैं। कंफ्यूजन ये होता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, होता है या नहीं होता है। अब आप बोलेंगे सर आप ट्रिक कैसे इसको सॉल्व करेगी। देखिए तीन केस के क्वेश्चन आते हैं, तीन केस होते हैं, तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। पहला जो केस होता है, दो हाफ सेल की आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, दो हाफ सेल के ई नॉट की वैल्यू दे रखी है और आपसे तीसरे सेल एक कंप्लीट सेल के ई नॉट की वैल्यू पूछी गई है। इस केस में क्या करना है। दूसरा केस, दो हाफ सेल के ई नॉट की अगेन वैल्यू दी गई है, यहां पर लेकिन एक डिफरेंट हाफ सेल दे दिया। क्या दे दिया? डिफरेंट हाफ सेल दे दिया, उसका ई नॉट पूछा है। कंप्लीट सेल नहीं है ये हाफ सेल है। पता कैसे लगाएंगे हाफ सेल है या कंप्लीट सेल है, ये भी हम देखेंगे। तीसरा केस है, अगेन दो हाफ सेल के ई नॉट की वैल्यू दी है। अब यहां पे एक अलग ही सेल दे दिया आपको, इन दोनों हाफ सेल से नहीं बनेगा, वो जो सेल है इन दोनों हाफ सेल से नहीं बनेगा, वो अलग हाफ सेल है। उसमें क्या करना होगा। देखिए पहले वाले केस में जब दो हाफ सेल की जो ई नॉट की वैल्यू है, इन दो हाफ सेल से ही वो सेल बनता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। सेकंड वाले केस में हमेशा ध्यान रखिए, अगर हाफ सेल आपसे पूछा गया है, उसके ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फुल सेल में, कंप्लीट सेल में अगर आपको रिएक्शन दे रखी है कंप्लीट सेल की, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और हाफ सेल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता लगाएंगे कंप्लीट है हाफ है? सिंपल है, देखिए बताता हूं मैं आपको। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरे केस में क्या करना है, तीसरे केस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है, केस 1 प्लस केस 2। थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं कौन सा केस होगा, कैसे पता लगाना है और कैसे इक्वेशंस को इजीली हमें अप्लाई करना है। देखिए ये वाला जो केस है, इसमें आपको एक कंप्लीट सेल की रिएक्शन दे रखी है। कंप्लीट कैसे पता लगाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, मतलब कंप्लीट सेल की रिएक्शन है। ये दोनों हाफ सेल की रिएक्शन है। ये हाफ सेल की क्यों रिएक्शन है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब हाफ सेल की रिएक्शन है, सिंपल फंडा है, ठीक है। क्या हम इन दोनों हाफ सेल से ये सेल बना सकते हैं? ये कैसे देखना है ये भी हम बताते हैं। देखिए यहां पे Fe2 प्लस Fe में जा रहा है और Zn2 प्लस में जा रहा है। क्या ऐसा ही इन हाफ सेल में हो रहा है? Zn2 प्लस में जा रहा है, Fe2 प्लस में जा रहा है, मतलब कि इसी तरीके से हो रहा है, यानी कि इन दोनों को हाफ सेल को मिलाकर ही ये वाला हमारा सेल बनेगा। क्या इसी ऑर्डर में हमें ऐड करना होगा? जी नहीं, इस ऑर्डर में ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको कुछ और मिल जाएगा, क्योंकि लेफ्ट में यहां पे Fe है और यहां पे राइट में Fe है। यानी कि आपको क्या करना होगा, आपको इस नीचे वाले हाफ सेल को रिवर्स करना होगा ताकि आपका Fe राइट में आ जाए। तो देखिए रिवर्स करने पे आपको मिलेगा Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। बात समझ में आती है? अब ये बात समझ में आ गई, रिवर्स कर दिया है तो ये भी समझ लीजिए कि साइन भी आपको रिवर्स करना होगा। ई नॉट का साइन भी आपको रिवर्स करना होगा, माइनस साइन के साथ आपको अब लिखना होगा 0.44 वोल्ट। क्या इसको भी रिवर्स करना होगा पहले वाले हाफ सेल को? देखते हैं, यहां पे लेफ्ट में Zn है, यहां पे भी लेफ्ट में Zn है, मतलब कि रिवर्स नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। अगर हमने एज इट इज लिखा है तो ई नॉट की वैल्यू भी हमें एज इट इज ही लेनी है, कोई चेंज नहीं करना है। ई नॉट की वैल्यू है 0.76 वोल्ट। समझ में आ गया? कौन सा केस लगाएंगे? केस 1 लगाएंगे। केस 1 क्यों लगाएंगे? क्योंकि इन दोनों हाफ सेल से ही ये सेल बना है, यही तो देखा था हमने।
अगर दोनों हाफ सेल से ही सेल बना हो तो पहली वाली हमें केस लगाना है, और ये कंप्लीट सेल भी है इसलिए पहला केस लगाना है। पहले केस में जो हमें फॉर्मूला है वो याद करने की जरूरत नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड समथिंग, राइट, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना है कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, राइट में क्या आ रहा है, हाफ सेल्स की रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग लिखनी है और सिंपली इन्हें अब ऐड कर देना है। हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है। हाफ सेल को आपको रिवर्स करना है अकॉर्डिंग टू द कंप्लीट सेल की रिएक्शन, और जिसको आपने रिवर्स किया है उसके E0 का साइन चेंज कर देना है। बात समझ में आती है। अब इसे आप ऐड करेंगे तो क्या हमें कंप्लीट सेल की रिएक्शन मिल जाएगी, देखते हैं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा Zn2+ राइट साइड में प्लस Fe राइट साइड में। क्या ये सेल रिएक्शन सेम है? ये सेल रिएक्शन सेम हमारी आ गई है, यानी कि हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना है। ऐड कैसे करेंगे? ऐड तो कर लोगे ना बच्चों, वेरी गुड। इसका आंसर हमारा आ जाएगा, ये हमें नेगेटिव साइन के साथ लेना है, और इसका आंसर हमारा आ जाएगा 0.32 वोल्ट। है सिंपल। अगर ये आपको सिंपल लग रहा है तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी 2 हाफ सेल हैं और एक कंप्लीट सेल है। यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि कंप्लीट सेल हुआ, यानी कि हमें केस 1 लगाना है। केस 3 हो सकता है, ये केस 3 हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये पता लगाने के लिए हमें हाफ सेल देखनी होंगी। हाफ सेल से हमें देखना होगा कि क्या हम कंप्लीट सेल बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे Mn2+ Mn में जा रहा है, Mn2+ ही Mn3+ में जा रहा है। हाफ सेल में क्या हो रहा है, Mn2+ Mn में भी जा रहा है, Mn2+ Mn3+ में भी जा रहा है, यानी कि ये 2 हाफ सेल मिलकर ही हमारा कंप्लीट सेल बना है। इन्हें हम एज इट इज लिख देंगे। एज इट इज क्यों लिख देंगे? क्योंकि लेफ्ट में हमारे Mn2+ है, यहां पे भी लेफ्ट में Mn2+ है, नीचे वाले में Mn2+ है, यहां पे भी Mn2+ है, यानी कि रिवर्स नहीं करना है। पहले वाले हाफ सेल को लिखेंगे जब, तो E0 की वैल्यू क्योंकि रिवर्स नहीं किया है, यानी कि -1.18 ही लेनी है। दूसरे वाले में लिखेंगे हम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये भी एज इट इज लेनी है 5-1। यहां ध्यान दीजिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पे सिंगल। अगर इसको कैंसिल आउट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप कहेंगे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो E0 को भी 2 से करना है क्या? जी नहीं करना। चाहे यहां 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, E0 की वैल्यू सेम रहने वाली है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको इन्हें ऐड करना है, हमेशा की तरह ऐड करना है। ऐड करके आपको मिलेगा 3Mn2+ gives 2Mn3+ प्लस Mn। इलेक्ट्रॉन्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या ये सेल रिएक्शन सेम है? जी हां, सेम है, यानी कि इन दोनों को एज इट इज आपको ऐड करना है। -1.18 प्लस -1.51 ऐड कर दिया, यहां से आंसर आ जाएगा -2.69 वोल्ट। है सिंपल बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। नेगेटिव आ रहा है E0 की वैल्यू, मतलब कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं केस नंबर 2। देखिए 2 हाफ सेल की रिएक्शन दे रखी हैं, तीसरी जो रिएक्शन दी गई है वो एक हाफ सेल ही है, वो भी एक हाफ सेल है, कंप्लीट सेल नहीं है। यहां पे कंप्लीट सेल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ में आती है बात? इलेक्ट्रॉन आ रहा है मतलब कि हाफ सेल हो गया। इन दोनों को हमें प्लस माइनस करना है ताकि हम ये हाफ सेल ले आए। फॉर्मूला हमें केस 2 वाला लगाना है। केस 2 में मैंने आपको बताया था N3E3 इक्वल्स टू N2E2 प्लस N1E1, ठीक है, ये E2 है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। यहां पे राइट में Cu आ रहा है, यहां पे भी राइट में Cu आ रहा है, इसे एज इट इज लिख देंगे। Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, एज इट इज लिखा है, मतलब कि E0 की वैल्यू भी एज इट इज ही इसे हमें लेनी है।
सेकंड में लेफ्ट में Cu प्लस आ रहा है, यहां राइट में आ रहा है, क्या करना होगा? अगर राइट में आ रहा है तो रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा बच्चों? इस वाली हाफ सेल को हमें रिवर्स करना होगा, यानी कि Cu प्लस गिव्स Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। रिवर्स कर दिया है, यानी कि E0 का साइन करना पड़ेगा, चेंज इक्वल्स टू -0.153। क्या इन्हें ऐड करेंगे हम तो हमें रिक्वायर्ड हाफ सेल मिल जाएगी। ऐड करने पे Cu2 प्लस और ये Cu2 प्लस कैंसिल हो गया है, यानी कि Cu प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो गया, यहां लेफ्ट में एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, गिव्स Cu। सेम रिएक्शन है जी, हां सेम रिएक्शन है, यानी कि हमें इन्हें ऐड करना होगा। सिंपली ऐड नहीं कर सकते हैं, N3 N2 N1 ये वैल्यूज हमें कंसिडर करनी होगी। क्या है ये वैल्यूज? N3 N2 N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कोरोस्पॉन्डिंग हाफ सेल की रिएक्शन में। ये पहली रिएक्शन है, ये दूसरी है और ये तीसरी फाइनल रिएक्शन है। पहली वाली रिएक्शन में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि N1 हो गया 2, दूसरी वाली में सिंगल है, N2 हो गया हमारा 1, तीसरी वाली में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, N3 हो गया 1। है सिंपल। तो फॉर्मूला लगाएंगे, N3 हमारा 1 है, यानी कि E3 नॉट इक्वल्स टू N2 हमारा 1 है, 1 टाइम्स E2 क्या है? E2 हमारा -0.153 है, प्लस N1 क्या है? N1 2 है, 2 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग E0 की वैल्यू 0.337। यहां से हमें मिलेगा E3 नॉट की वैल्यू 0.52 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना बच्चों, 0.52 वोल्ट आपका ऑप्शन डी होगा। है सिंपल। इसी तरह एक और प्रॉब्लम हम देख लेते हैं ताकि और कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। कई बार इस फॉर्मेट में दे दी जाती है सेल की रिएक्शन, अभी सेल है हाफ सेल है, देखना पड़ेगा ना। ठीक है, इसमें क्या करना है, नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसे जो लेफ्ट वाला है पहले लेफ्ट में लिख दो Cu2 प्लस, जो राइट वाला है उसे राइट में लिख दो, राइट में Cu है। और कैसे आएगा, जब 2 प्लस में हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तभी तो न्यूट्रल आएगा 0। तो ये हमारी हाफ सेल की रिएक्शन हो गई। अब क्योंकि हाफ सेल की रिएक्शन का हमें E0 पता लगाना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, केस 2 वाला। केस 2 का क्या फॉर्मूला है बच्चों? केस 2 का है हमारा फॉर्मूला, हमने देखा था N3E3 नॉट इक्वल्स टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। ये हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्म में देखो लिखा है। अब ये वाली हमें हाफ सेल की रिएक्शन इन दोनों को प्लस माइनस करके लेके आना है। क्या हम इसे प्लस करेंगे तो ये हाफ सेल की रिएक्शन आ जाएगी? देखते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में Cu2 प्लस है, यहां पे भी लेफ्ट साइड में है। ठीक है, यानी कि इसको एज इट इज लिखना है हमें। यहां पे लेफ्ट साइड में Cu प्लस है, क्या यहां पे लेफ्ट साइड में Cu प्लस है? नहीं है, क्योंकि Cu प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा। Cu हमारा राइट साइड में है, Cu राइट साइड में है, जी हाँ Cu हमारा राइट साइड में, यानी कि इन दोनों को एज इट इज हमें ऐड करना होगा। जब हम इन्हें एज इट इज ऐड करेंगे बच्चों, करके देखिए आप लोग, एज इट इज ऐड करिए, ये कैंसिल हो जाएगा, Cu प्लस होना भी चाहिए। Cu प्लस जब कैंसिल हो जाएगा तो इक्वेशन हमें मिलेगी Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड सेल की रिएक्शन है, रिक्वायर्ड हाफ सेल की रिएक्शन है बच्चों? यस। यानी कि इन दोनों को हमें ऐड करना है। ऐड कैसे करना होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली। ये हमारी पहली रिएक्शन है, ये दूसरी हाफ सेल की रिएक्शन है और ये है तीसरी हाफ सेल की रिएक्शन। ठीक है, कलर में चेंज कर देता हूं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। इनको हमने ऐड किया है। N1 हमारा क्या होगा, N1 इक्वल्स टू, एक ही इलेक्ट्रॉन है 1 होगा, N2 इक्वल्स टू 1 होगा, यस। N3 इक्वल्स टू, फाइनल जो रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, N2 2 हो जाएगा। यानी कि जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा 2 टाइम्स E3 नॉट इक्वल्स टू N1 1 है, यानी कि E1 नॉट, N2 भी 1 है, यानी कि E2 नॉट। यानी कि दोनों सेल रिएक्शंस को एज इट इज हमें ऐड करना है, क्योंकि हमने किसी को भी रिवर्स नहीं किया है, एज इट इज ही ऐड किया है। दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.65 इक्वल्स टू 2 E3 नॉट
और E3 नॉट की यहां से वैल्यू आ गई, इसका हाफ होगा 0.325 वोल्ट। आ गया आंसर, था सिंपल। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया बी। तो बच्चों इस तरीके से आप इजीली बिना किसी डाउट के कर सकते हैं प्रॉब्लम्स। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस थोड़ा सा घुमा फिरा के हो जाता है, लेंदी हो जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे हमें जो हाफ सेल की रिएक्शन दी गई है दूसरे फॉर्मेट में दी है, इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में Cu2+ है, लेफ्ट साइड में Cu2+ है और राइट साइड में हमारा Cu है। यहां आने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन देने होंगे Cu2+ को। ये पहले हाफ सेल की हो गई है, इसका क्या है E0 0.34। दूसरे वाले को भी लिख लेंगे। Cu2+ हमारा लेफ्ट साइड में है और Cu+ इस बार राइट साइड में है। यहां तक आने के लिए हमें इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, 2+ -1 यानी कि 1+ में बचेगा हमारा Cu+। एज इट इज हमने लिखा है, यहां पे हो गया इसका E0 15 वोल्ट। अब हमें समझना है कि जो सेल रिएक्शन दी है, केस 1 लगा सकते हैं इसमें या केस 3 लगा सकते हैं। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया है कि ये केस 3 वाला प्रॉब्लम है, तो केस 3 लगेगा, केस 1 नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पे Cu+ Cu2+ में जा रहा है और Cu+ Cu में जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। क्या हमारे हाफ सेल में भी ऐसा ही हो रहा है? Cu+ Cu2+ में जा रहा है। कलर चेंज कर देता हूं मैं, Cu+ Cu2+ में जा रहा है। अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ऐसा हो रहा है, Cu+ Cu2+ में जा रहा है। लेकिन क्या Cu+ Cu में जा रहा है? Cu+ Cu में जा रहा है। ये वाली जो हाफ सेल की रिएक्शन है बच्चों, वो अलग है, वो अलग है, ये वाली अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि अगर आप इन दोनों को, आप देखिए पहले एक इस बात को समझिए। अगर आप कहेंगे सर ये मुझे बहुत इजी लग रही है प्रॉब्लम, आप इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, मैंने इस वाली को एज इट इज लिख दिया और इस वाली को रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। Cu+ गिव्स Cu2+ प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिवर्स कर दिया है तो मैंने इसको माइनस में भी लिख दिया सर, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको ऐड कर दिया तो यहां Cu+ आ गया और ये वाला हमारे कैंसिल आउट हो गए हैं। देखिए 2 Cu नीचे हैं, 1 Cu ऊपर है, ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 Cu2+, तो यहां पे Cu2+ बचेगा क्योंकि नीचे 2 हैं ऊपर 1 है, और इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक हमारा Cu भी बचेगा। अब आप कहेंगे सर ये वाला हमने 0.3 इनको ऐड करके फाइनल सेल रिएक्शन आ रही है, क्या ये सेल रिएक्शन ये वाली है? सर आ रही है सर, बिल्कुल यही वाली है सेल रिएक्शन। मतलब कि हमने 3.34 को हमने इसमें ऐड करना है, सिंपली ऐड करके क्या आ जाएगा 9 और 1, ठीक है सर, ये आंसर आ गया। बढ़िया, आप खुश हो गए। एक ऑप्शन भी दिख गया होगा आपको 0.19, अरे यार सही आ गया, लेकिन ये गलत है आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए होता है कि आपका आंसर गलत आ जाए। अब आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ये आपने केस 1 लगाया, इसमें केस 1 आपको लग रहा है कि लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो हमारी 2 हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हैं, पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है, ठीक है, क्या इनसे हमें ये कंप्लीट सेल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है? सबसे पहले कुछ भी नहीं, प्लस माइनस कुछ भी नहीं सोचना है, सबसे पहले क्वेश्चन करना है कि क्या हमें ये कंप्लीट सेल इन दोनों हाफ सेल से मिल रहा है? क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए Cu+ जैसा मैंने बताया था Cu2+ में जा रहा है, ये आप इस वाले हाफ सेल से अचीव कर सकते हो, Cu+ Cu2+ में जा रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है, Cu+ Cu में जा रहा है, लेकिन यहां गड़बड़ ये हो गई कि Cu2+ Cu में जा रहा है, यानी कि ये हमारा केस 3 हो गया है, ठीक है, केस 3 हो गया है। तो यहां पे हम सब कुछ इरेज कर देंगे और एक नए सिरे से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। केस 3 हो गया है। पहले वाले हाफ सेल की रिएक्शन मैंने लिखी, 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिव Cu।
दूसरे वाले की लिखी Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu+। तो सर ये वाला तो है, ये वाली जो हाफ सेल की रिएक्शन है हमने देखा है Cu+Cu में जा रहा है, तो ये वाली तो हमारे काम आ जाएगी। कौन सी वाली है? ये नीचे वाली है। इस फॉर्म में काम आएगी नहीं, इसको रिवर्स करना होगा। तो यहां हम लिख देंगे Cu+ गिव्स Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन, माइनस में लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये वाली हमारे काम आ जाएगी, ठीक है, एज इट इज काम आ जाएगी। दूसरी वाली कौन सी होनी चाहिए? दूसरी वाली होनी चाहिए जब Cu+ जा रहा हो Cu के अंदर बाय टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाली हाफ सेल की रिएक्शन क्या हमें, ये वाले हाफ सेल की रिएक्शन क्या हमें इस वाले से और इस वाले से मिल रही है? अगर हम इन्हें ऐड कर दें, ठीक है, इस वाले का पहले वाले का क्या है 0.34, बीच वाले को हम हटा देते हैं क्योंकि हमने सेम इक्वेशन रिवर्स करके नीचे लिख दी है। पहली और दूसरी को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? तीसरी रिएक्शन मिलेगी Cu2+ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा लेफ्ट में बच जाएगा। क्या यही हाफ सेल रिएक्शन हमें चाहिए थी? जी हां, यही हाफ सेल। लेकिन अब ये दो हाफ सेल को मिला के ये तीसरी हाफ सेल बनी है, यानी कि ये हमारा केस 2 हो गया। तो पहले हमें केस 2 लगाना होगा, और केस 2 जो हमारा है वो भी सिंपल है बच्चों। N1 हमारा फटाफट देख लेते हैं 2 है, N2 हमारा यहां पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, और N3 हमारा यहां देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? N3 1 E3 नॉट इक्वल्स टू 2E1 प्लस 1 E2। 2E1 का क्या मतलब हुआ? E1 हमारा ये है 2 टाइम्स यानी कि 0.68 प्लस माइनस ऑफ 0.15, यहां से हमें मिलेगा 0.53 वोल्ट। सिंपली आ गया। इस वाले हाफ सेल की आ गई, ठीक है, इस वाले हाफ सेल की आ गई, और हमारे पास इस वाली, ये वाला जो था हमने देखा था ये वाला काम आएगा, दोनों की, दोनों हाफ सेल की आ गई। अब इन्हें हम ऐड करेंगे, देखिएगा बच्चों, इन्हें हम ऐड करेंगे तो यहां पे लेफ्ट में Cu+ है, यहां पे भी लेफ्ट में Cu+ है, यानी कि 2Cu+, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके दोनों कैंसिल हो गए हैं, और राइट साइड में आपके बचेगा Cu और एक Cu2+, क्योंकि वो कैंसिल नहीं हुआ है। इन दोनों को देखना बच्चों, यहां पे Cu+2+ भी बचेगा, और यही रिएक्शन, इसी रिएक्शन का हमें E0 पता लगाना है, यानी कि इसको और इसको हमें ऐड करना है, या फिर इसको और इसको, सेम ही है ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 0.53 केस 1 बन गया। अब यहां पे हम केस 1 लगा रहे हैं, क्योंकि दोनों हाफ सेल रिएक्शन जो हैं, दोनों जो हाफ सेल रिएक्शन हैं, ये हमारी 1 हो गई, ये हमारी 2 हो गई। इन दोनों से हमें ये वाले सेल की, कंप्लीट सेल की रिएक्शन मिल रही है, यानी कि केस 1 लगाना है। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें हमारा पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है। ये नेगेटिव साइन के साथ लेना है, यहां से हमें वैल्यू आएगी 0.38 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन सी। तो इस तरीके से बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन किस तरीके से हमने सिंपली इसको कर लिया। पहले केस 2 लगाया, हाफ सेल जो हमें रिक्वायर्ड था उसकी हमने E0 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर उसके बाद हमने दोनों हाफ सेल जिनसे ये रिएक्शन बनी है उनके E0 की वैल्यू यूज करके केस 1 लगा के फाइनल आंसर निकाल लिया। तो इस तरीके से बच्चों आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि केस 1 लगाना है, केस 2 लगाना है या केस 3 लगाना है। बाकी की सारी कैलकुलेशन केवल प्लस माइनस आपको देखनी है, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूं आपको ये तीनों केस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आपके लिए मैं एक चैलेंज लेके आया हूं। पहला क्वेश्चन है चैलेंज में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है, और आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इस सवाल को लिख लीजिए और सॉल्व करके फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ऐसा ही एक और सवाल है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक और सवाल है, ये वाला सवाल भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। मैं होप करता हूं आपके सही आंसर आए और आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।